हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18 बना रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, and if x greater than 0 then function of x equal to 4x plus 1 is continuous at x equal to 0। इस लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है और ये फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 निकालेंगे। तीनों का वैल्यू इक्वल होगा तो सॉल्यूशन में देखें तो पहले हम फॉर x ग्रेटर दैन 0, जब x 0 से बड़ा हो तो यहाँ फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 4x प्लस 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि फॉर x ग्रेटर दैन 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 1 एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब ग्रेटर देन लेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट लिमिट इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंडिंग टू क्या होगा 0, ये प्लस चिन्ह लगाते हैं 0 पर, इक्वल टू लिमिट, और जब x ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स x इक्वल टू 0 प्लस h, 0 प्लस समथिंग होगा। सपोज करते हैं 0 प्लस h, वेन x टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0, तो वेन x टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0, तो हम लोग यहाँ h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे और फंक्शन ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे, x के बदले 0 प्लस h, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। ध्यान देना है, x के बदले 0 प्लस h इक्वल टू, अब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 4x प्लस 1 है तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस h कितना हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट 4 इंटू 0 प्लस h हो जाएगा। x को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, 0 प्लस h से। अब प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए, लिमिट निकालने के लिए h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें, तो इसका वैल्यू आएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आएगा 1, क्योंकि यह 0 पहले से है, h का वैल्यू 0 हो गया, तो 4 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आपका राइट हैंड लिमिट कितना हो गया 1। नेक्स्ट, फॉर x लेस दैन 1, और x लेस दैन 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी निकालना है, तो फॉर x लेस दैन 0, तो x लेस दैन 0, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू x लेस दैन 0 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू ये लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। फंक्शन ऑफ x का, अब हम लोग जब x लेस 0 लिए तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 का चिन्ह लगाएंगे माइनस, फंक्शन ऑफ x, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखें कि x लेस दैन 0, x लेस दैन 0 है तो x इक्वल टू 0 माइनस h होगा, वेन x टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे फंक्शन ऑफ 0 माइनस h लिखेंगे और h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे यहाँ।
अब चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 0 माइनस एच पुट करेंगे। तो इक्वल टू लिमिट, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2x मीन्स 2 इंटू 0 माइनस एच, ऐसा होगा। और h टेंडिंग टू 0 होगा। इसको मिटा देते हैं। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 था, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू लिमिट कैसे निकालेंगे हम? h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है। तो जब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बचेगा क्या? 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। 0 इसलिए होगा तो चलिए इसका वैल्यू हम निकाल कर देखते हैं। इक्वल टू लिमिट, इसको ब्रेक करते हैं, लैम्डा इंटू एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h, कर्ली ब्रैकेट h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब h का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो इसका किसी भी तरह से वैल्यू 0 आना ही है। इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा। तो फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा? मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर क्या होगा? तो लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। इस तरह से राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ये तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू ये कंटिन्यूअस नहीं है। As right hand limit not equal to left hand limit function of 0, so the given function is not continuous, कंटिन्यूअस नहीं है। हमारा नेक्स्ट तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आइए हम लोग डिस्कस करें इसके कंटिन्यूटी के बारे में। तो सॉल्यूशन of the question, your function of x equal to sin x plus cos x। इसको आपने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। क्या ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दिस इम्प्लाइज √2 इंटू 1 बाई √2 साइन एक्स प्लस 1 बाई √2 कॉस एक्स, ऐसा हुआ इक्वल टू √2 साइन एक्स
इंटू 1/√2 को हम इधर लिखते हैं 1/√2, थोड़ा हटा कर लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा हटा कर लिखेंगे, इक्वल टू √2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, दैट इज साइन π/4 रेडियन का वैल्यू 1/√2 होता है। सिमिलरली यहाँ भी cos x इंटू cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 इक्वल टू π/4 रेडियन होता है। सो अब ये है साइन ए साइन बी प्लस cos ए cos बी के फॉर्म में, इक्वल टू √2 क्या हो जाएगा, cos x माइनस π/4 हो जाएगा, √2 इंटू cos x माइनस π/4 किसका वैल्यू हुआ, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हुआ। अब इसका कंटिन्यूटी हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, तो आइए इसके लिए एक ट्रिक है, वह ट्रिक पहले जान लें कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए एक है कि लेट अस सपोज लेट c इज ए कांस्टेंट फंक्शन, लेट c इज एनी कांस्टेंट, कोई पॉइंट है जो कांस्टेंट है। अब उस फंक्शन को लेट c इज एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं c। अब यहाँ पर लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन हो, और x टेंडिंग टू c प्लस भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू c माइनस निकाल लेते हैं, और फंक्शन ऑफ c निकाल लेते हैं। तीनों को इक्वल करते हैं, तीनों अगर इक्वल हो जाता है तो क्या कहते हैं हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। या अगर सिर्फ लिमिट निकालकर, दोनों एक ही लिमिट निकालेंगे, सिर्फ लिमिट, नॉट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, और फंक्शन ऑफ c का भी वैल्यू निकाल लेंगे, दो ही निकालेंगे, और दोनों इक्वल आता है तब भी हम कहते हैं कि यह कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू √2 इंटू cos x माइनस π/4 आता है। लेट c इज ए एनी कांस्टेंट पॉइंट, या c इज एनी कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू c प्लस भी ले सकते हैं, या c प्लस c माइनस, या सीधे से ले लेंगे, बराबर है लिमिट और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू ये वैल्यू रखेंगे हम लोग, और √2 इंटू cos x माइनस π/4, ऐसा करते हैं हम। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कर देते हैं इसको। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, अभी तो हम लिखेंगे x टेंडिंग टू c पॉजिटिव। अब x किसके लिए है, आप जान चुके हैं, x ग्रेटर देन c के लिए, तो x इक्वल टू c और प्लस h हो जाएगा। व्हेन x टेंडिंग टू c h टेंडिंग टू 0, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। इक्वल टू लिमिट √2 cos x माइनस π/4 h टेंडिंग टू 0। और जब h टेंडिंग टू 0 लिख दिया है तो x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, c प्लस h लिखेंगे। आइए हम लोग इसको लिखेंगे cos c प्लस h माइनस π/4 लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं।
अब चूंकि h टेंडिंग टू 0 है तो h का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा √2 cos c माइनस π/4। ये वैल्यू हो जाएगा राइट हैंड लिमिट का। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू c माइनस इक्वल टू लिमिट, और फंक्शन ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे √2 cos x माइनस π/4 और x टेंडिंग टू c माइनस लेस देन c। आप पहले से जानते हैं x लेस देन c, तो x इक्वल टू c माइनस h हो जाएगा। व्हेन x टेंडिंग टू c तो देन h टेंडिंग टू 0, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट √2, अब हम लोग x की जगह पर c माइनस h का इस्तेमाल करेंगे, तो √2 cos c माइनस h माइनस π/4 और लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। ऐसा अब जब लिमिट निकालेंगे तो h का वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा √2 cos c माइनस 0, तो c हो जाएगा c माइनस π/4। तो आपने राइट हैंड लिमिट का वैल्यू देखा था √2 cos c माइनस π/4, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू देखा √2 cos c माइनस π/4। अब हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 0 भी देख लेते हैं, एट x इक्वल टू c देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू √2 cos x माइनस π/4, तो देखिए फंक्शन ऑफ c का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 cos c माइनस π/4। तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c, ये तीनों इक्वल है। तीनों जब इक्वल होंगे तो यह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि प्याज राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ c और ए कांस्टेंट c और एनी कांस्टेंट c, so function of x is continuous। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² sin 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। अब हमें सिद्ध करना है कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना है। सॉल्यूशन, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम ये x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन ऑफ x का यह वैल्यू होगा और लेस देन 0 x लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x² sin 1/x ही होगा दोनों के लिए, और x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। आप यहाँ देख लें x ग्रेटर देन 0 के लिए भी, x लेस देन 0 के लिए भी यही होगा फंक्शन। तो पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, x² sin 1/x।
तो हम लोग ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा, इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू 0 का प्लस साइन लगा देंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें कि x ग्रेटर देन 0 है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 प्लस h, x टेंडिंग टू 0 तो h टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस इक्वल टू लिमिट, और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x को रिप्लेस करेंगे हम 0 प्लस h से, यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ 0 प्लस h टेंडिंग टू 0। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ x का यह वैल्यू है तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस h का भी वैल्यू x रिप्लेस बाय 0 प्लस h होगा, तो इक्वल टू लिमिट, हम लोग अब इसमें x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे, तो 0 प्लस h होल स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h टेंडिंग टू 0, इसको कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, इक्वल टू लिमिट, अब 0 प्लस h होल स्क्वायर इक्वल टू हम h स्क्वायर इंटू साइन 1/h लिख सकते हैं, h टेंडिंग टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें कि साइन 1/h का वैल्यू, अगर h का वैल्यू 0 हो तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो साइन एनी एंगल, साइन एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, तो किसी भी एंगल के लिए जो साइन होता है, साइन का वैल्यू ए नंबर या फिक्स्ड नंबर, ए नंबर बिटवीन -1 + 1 हो जाएगा, -1 एंड +1 हो जाएगा। फिर से ध्यान देंगे कि साइन 1/h हमें निकालना है, तो 1/h कोई नंबर होगा, h से जब डिवाइड करते हैं 1 को तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यहाँ h का वैल्यू लगभग 0 हो सकता है, टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0 है, h इज नॉट एग्जैक्टली 0 बट h इज टेंडिंग टू 0, h का वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकता है थोड़ा भी, या ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। इस तरह से साइन 1/h का वैल्यू, 1/h का वैल्यू कोई नंबर होगा, फिक्स नंबर, तो साइन 1/h, साइन 1/h मीन्स साइन एनी एंगल, 1/h का वैल्यू एनी होगा, तो एनी एंगल, साइन एनी एंगल, आप जानते हैं कि साइन फॉर एनी एंगल इक्वल टू ए नंबर बिटवीन -1 + 1, किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है। तो इस तरह से साइन 1/h जो है वह कोई फिक्स्ड नंबर है जो -1 + 1 के बीच है। तो आप देखेंगे यहाँ कि राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया, यहाँ पर अटका था, लिमिट h स्क्वायर और साइन 1/h का वैल्यू हो गया ए नंबर बिटवीन -1 एंड +1 इंटू -1 लिखेंगे ए नंबर बिटवीन -1 एंड +1 h टेंडिंग टू 0। तो ये तो फिक्स नंबर हो गया -1 + 1 के बीच। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर इंटू ए फिक्स्ड नंबर, कांस्टेंट नंबर, फिक्स्ड नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। तो h का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर फॉर x लेस देन 0 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा
एक्स स्क्वायर साइन 1/x ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, अब x लेस देन 0 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 माइनस h होगा। तो x टेंडिंग टू 0 तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट। अब x को फंक्शन ऑफ x में x के जगह पर 0 माइनस h रखेंगे तो फंक्शन लिमिट फंक्शन ऑफ 0 माइनस h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, इक्वल टू। और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x के बदले 0 माइनस h रखेंगे तो लिमिट 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h होगा और h टेंडिंग टू 0 होगा, इक्वल टू लिमिट h स्क्वायर साइन 1/-h होगा, h टेंडिंग टू 0, इक्वल टू माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है तो ये साइन पीछे आ जाएगा। तो माइनस लिमिट h स्क्वायर साइन 1/h h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देख लें कि साइन 1/h जो होगा, 1/h कोई फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट क्वांटिटी है या फिक्स नंबर है, कुछ भी कह सकते हैं। तो साइन फाइनाइट क्वांटिटी कितना हो जाएगा, या फाइनाइट या फिक्स नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर बिटवीन -1 एंड +1 बराबर है ए नंबर बिटवीन -1 एंड +1। साइन 1/h क्या है, फिक्स्ड है, 1/h बराबर फिक्स्ड नंबर, वन बाई एच बराबर फिक्स्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड नंबर या फाइनाइट नंबर लिख सकते हैं 1/h। तो साइन 1/h इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नंबर बिटवीन -1 एंड +1, क्योंकि साइन एंगल में कुछ भी हो, किसी भी एंगल के लिए साइन का वैल्यू -1 +1 के बीच में होता है। तो इस तरह से यहाँ देखें एच का, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इक्वल टू माइनस लिमिट h स्क्वायर इंटू कोई फाइनाइट क्वांटिटी लिख देंगे, फाइनाइट नंबर लिख देंगे, फाइनाइट क्वांटिटी या नंबर या कुछ भी लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0। तो इक्वल टू h का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाएगा, तो 0 इंटू फाइनाइट नंबर या फिक्स्ड नंबर बराबर 0। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0 आया, पिछली बार राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 0 आया था। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू। तो फंक्शन ऑफ 0 x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू 0 ऑलरेडी गिवन है और x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू 0। सो गिवन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू 0। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।